बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स। अब स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया अपना, उसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन था वो फॉर द सिंगल पॉपुलेशंस के लिए गिवन था, और आपके पास सिचुएशन थी टी डिस्ट्रीब्यूशन की। टी डिस्ट्रीब्यूशन और जी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिफरेंस बता भी चुकी हूँ, जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप डिफरेंस वो अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आई थिंक आपको जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टूडेंट, जैसे कि हमने सॉल्व किया था, फार्मूला लगाया था फॉर द सिंगल पॉपुलेशन के लिए, व्हेन सिग्मा अननोन होता था और एन लेस देन 30 होता था। जब सिग्मा अननोन हो, एन लेस देन 30 हो, तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो। तो अगर सिग्मा नॉन है या एन ग्रेटर देन 30 है, देन आप जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाओगे। और ये डिफरेंस आपने देखना है लेक्चर में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको गिवन है। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर्स में पॉपुलेशन थी वो ओनली वन पॉपुलेशंस गिवन थी। जब स्टूडेंट आपको ओनली वन पॉपुलेशंस गिवन होती है तो फिर आप क्या करते हो, क्योंकि आपको पॉपुलेशन तो ओनली वन गिवन होती है तो एक्स बार भी आप वन लेते हो। ठीक है, आपके पास यहाँ एक्स नहीं आता है, यहाँ एक्स बार आता है, और एस भी आपके पास वन होता है और एन भी वन होता है। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप डिफरेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स का, और आपके पास स्मॉल सैम्पल साइज है, इट्स मीन टी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है, फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास जो है सिंपली जो है वो टू स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन होंगे। एक्स बार वन गिवन होगा माइनस एक्स बार टू गिवन होगा, मीन्स टू गिवन होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो सिंगल पॉपुलेशन थी, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि टू पॉपुलेशंस गिवन होंगी तो दोनों के मीन हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई टू आपके पास आ जाएगा, और s की जगह आपके पास एस पी आ जाएगा। अब स्टूडेंट, एस पी हमारे पास क्या है? एस पी हम कहते हैं पूल्ड एस्टिमेटर को। दोनों के जब हम फाइंड करेंगे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन, जब फाइंड करेंगे स्मॉल जो कि अननोन होंगे, उनको इकट्ठा करके लिखना है। उसके लिए हम एस पी फाइंड करते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस ऑफ पूल्ड वेरिएंस कह रहे होते हैं। पूल्ड मीन होता है कंबाइन कर देना, तो हमने दो वेरिएंस को कंबाइन कर देते हैं, इस वजह से हम इसको शो कर रहे होते हैं एस पी से, इट्स मीन पूल्ड से। एंड अंडर रूट हमारे पास 1/n1 प्लस 1/n2 आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब ये सिचुएशन, ये फार्मूला आपके पास उस वक्त लगेगा स्टूडेंट जब आपके पास टू पॉपुलेशंस को कंपैरिजन कर रहे होंगे। टू पॉपुलेशन आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स होगा, और सैम्पल साइज आपके पास लेस देन 31। अब ये यूज़ कहाँ होगा कि जब आपके पास सिग्मा वन भी अननोन होगा, आपको मालूम नहीं होगा, सिग्मा टू भी आपके पास अननोन होगा, और n1 एंड n2 दोनों जो हैं वो लेस देन 30 होंगे। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सिग्मा वन भी अननोन होगा, सिग्मा टू भी अननोन होगा, n1 एंड n2 जो होंगे वो लेस देन 30 आ जाएंगे, तो हम ये यूज़ करेंगे पूल्ड एस्टिमेटर, जो है हमारे पास वैल्यूज़ यूज़ हो रही होंगी। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या करना है, एस पी का फार्मूला देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। एस पी का जो फार्मूला होता है वो आपके पास बेसिकली आएगा ये। अब आपको पता है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल होता है? वो आप जब ओपन करोगे तो ये आपने क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में, तो ये आपके पास इसकी इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है पूल्ड एस्टिमेटर का। और अगर स्टूडेंट आपको कैपिटल S1 गिवन है तो आप इसकी जगह ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको स्मॉल s गिवन है तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। या हमने चारों के चारों फार्मूला यूज़ करने हैं पूल्ड एस्टिमेटर के, बिकॉज डिफरेंट सिचुएशंस आपको गिवन हो सकती हैं क्वेश्चंस में, तो उस लिहाज से अपने फार्मूला सेलेक्ट करने हैं कि आपको कौन सा फार्मूला ज़्यादा ईजी और बेटर आपके लिए रहेगा। अब स्टूडेंट, मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ। वो कह रही हैं कि टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ n1 n2 आपको गिवन है। Two independent population have the normal distribution provide the means and standard deviation. Means आपको given है, S1 given है, and find confidence interval. अब स्टूडेंट, आप खुद दे सकते हो कि ना तो आपको सिग्मा वन गिवन है ना ही सिग्मा टू गिवन है, n1 एंड n2 दोनों लेस देन 30 हैं, तो यहाँ हमारे पास यूज़ होगी टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देख लो कि आपके पास जो सिचुएशन है, जो फार्मूला यूज़ होगा, आई थिंक वो 4 वाला होगा, क्योंकि हमें S1 भी गिवन है, S2 भी गिवन है, स्मॉल हमने खुद फाइंड नहीं करना, अब हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आप सिंपली अपने फार्मूलाज में वैल्यू पुट करो। अब
अब आप क्या करोगे, इनमें वैल्यूज़ पुट करो और SP जो है पूल्ड एस्टिमेटर जो है वो आप फाइंड कर लो। आपके पास पूल्ड एस्टिमेटर आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास SP जो है सॉल्व हो जाएगा। अब फार्मूला तो आपको पता है, N1 भी आपके पास है, S1 भी है, N2 भी है, S2 भी है, एंड आपने सिंपली पुट करने और वैल्यूज़ लेनी है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, x बार भी आपको गिवन है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, x बार 2 भी गिवन है, N1 भी गिवन है, N2 भी गिवन है, और यहाँ वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और इनका आंसर ले लेना है। तो जो पूल्ड एस्टिमेटर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्टूडेंट इनसे रिलेटेड नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ, पूल्ड एस्टिमेटर से ही रिलेटेड है, कि अगर आपको x बार 1 गिवन, x बार 2 और आपको ये सिचुएशंस गिवन हो जाएं ऐसे, तो आपको पता है कि हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा, तो आप सिंपली इजीली इसमें फाइंड करके वैल्यू पुट करके आंसर ले सकते हो। तो हमने पूल्ड एस्टिमेटर के डिफरेंट फार्मूलाज लगा के चेक करने हैं, और बाकी आपके पास सिचुएशन क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग तो आपको गिवन होता है, आप फाइंड कर लो। इसी तरह नेक्स्ट, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ गिवन हो दोनों में, कि x1 भी गिवन हो एंड x बार 2 भी, तो इधर से आप x बार 1 भी फाइंड कर सकते हो, जो कि समेशन ऑफ x1 डिवाइड बाई n1 होते हैं। ये फर्स्ट वैल्यूज़ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार 2 भी आप फाइंड कर लेते हो, जो समेशन ऑफ x2 डिवाइड बाई n2 आपके पास होते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। एंड आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर देना है, जो कि आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। और यहाँ हमने पूल्ड एस्टिमेटर जो अब आपने लेने, क्योंकि आपके पास x की वैल्यूज़ गिवन है, तो आप यहाँ पे ये वाला पूल्ड एस्टिमेटर जो है लगा के फाइंड कर सकते हो, x की वैल्यूज़ लगा के, ताकि आप इजीली जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सको। ये हमारे पास आ जाएगा पूल्ड एस्टिमेटर का फार्मूला। तो आपने पूल्ड एस्टिमेटर जो हमारे पास हैं, वेरिएंस जो है उसका, पूल्ड वेरिएंस के लिए आपने लाजिम जो है अपने फार्मूलाज माइंड में रखने हैं 4 के 4। बाकी फार्मूला आपके पास सेम रहता है और उसमें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है। आपने x बार की वैल्यूज़ भी पता होती हैं, N1 N2 भी गिवन होता है, आप इजीली उसको फाइंड भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपने मेन पूल्ड वेरिएंस को माइंड में रखना है कि आपके पास क्या हो रहा होता है। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमने पढ़ा है और कहाँ कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।